नि सा रे ग सा रे पा मा ग रे ग म प ध म ग रे नि ध नि रे ग रे नि ध सा। ओ भारे को कब तक उसका इंतजार करते रहोगे? वो देखती तो है नहीं तुम्हें, तुम कब तक उसका हाथ देखते रहोगे? प्यारे इंतजार तो करना है, अभी आएगी नजर। सारे अनार जाया करवा दिए मेरे, और उसने एक बार भी तुझे झाँक कर नहीं देखा। मैं तो चला चौक में। और रुक, तुम्हारे लिए अनार नहीं खरीदे थे मैंने। रुक, अभी आएगी ना तो दोनों साथ साथ मोहल्ले चलेंगे। ओ खोद के पुत्रो, तुम्हें किसने कहा शबरात में पटाखे फोड़ने का? हट तेरी की, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। हम हलवा बांटने जा रहे हैं अम्मा। आहा, कहाँ चली मेरी बेटी? हाँ, मोहल्ले में हलवा बांटने मामू। लो मैं बांट रहा था। नहीं नहीं नहीं, हम सारी सहेलियां जाएंगी। आप ऐसे करें, आप खाना खा लें, मैंने टेबल पे लगा दिया है। अच्छा, जाओ जाओ। मलका, नहीं छोड़ूंगी, नहीं बदला तो मैं लेके रहूंगी। जिसने कदमों की खाक भी नहीं बनाया, उसके जूतों को दिल से लगा के खड़ी। इसे हाथ में उठाते मलका तो तवंगर बन जाती। और क्या चाहिए? तू इसे हाथ में उठा के तो देख, देख कैसे दिल को राहत मिलती है। ये तवंजी तुझे ही मुबारक हो। मैं तो बस यही बताने आया था कि तेरा लाडला अब लाहौर से नहीं आ रहा है, मना कर दिया है उसने। पर भाऊ, कल तू कह रहा था शबरात घर में करूं। वो अपनी मर्जी का मालिक है बाबा, बड़ा हो गया है ना। बड़ा अफसर तो अभी बना नहीं, लेकिन तैयारी के तौर पर बड़ा होने का टशन अभी से शुरू कर दिया उसने। हाँ।
बड़ी रात थी, घर पर ही गुजारता तो क्या जाता उसका। चलो पड़ा रहे अब अपने क्या कहते हैं वो मुसाफिर खाने। हॉस्टल भाऊ, हॉस्टल। हाँ हाँ हाँ, वही वही। ਜਦੋਂ ਤਾਂਗ ਸਜਣ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ, ਓ ਮੇਰਾ ਮਾਏ ਸੋਹਣਾ। यार फिरकी फोन कर उसे। फोन बंद है उसका। लो जी। यार लगता है कोई सीन कर गया हमारे साथ, आया ही नहीं अभी तक। कमीना लगता है मुझे बस से आया होगा। यार लाहौर से आने वाली बस तो कब की आ गई? ओए कि इम्तिहान पास ना कर दिया हो, नौकरी लेने के लिए रुक गया होगा। ओए फिर की तू भी पागल है। ओए कल तो उसने पेपर दिया। चल नूर अफरोज, हम भी फुलझड़ियाँ चलाते हैं। भाई 100 रुपए की फुलझड़ियाँ दे दो। छोड़ यार, चलते हैं। कहाँ चले सज्जनो? मेरा हमने सोचा था तू आएगा ही नहीं, मामू बना दिया तुम्हें। इम्तिहान कैसा हुआ तेरा? ओ भाई पास हो जाना इस दफा। देख यार, इस दफा मैंने गामोश चाचा से शर्त लगाई है तेरे पास होने की। अबे यार सांस तो लेने दो, चलो घर चले। चलो भाई। पहुंच गए यार। ओए ओए ओ रुक रुक, मैं दे रहा हूँ पैसे। ये ले यार पकड़। ये क्यों यहाँ आ रहा है? घर से पीछा कर रहा है। ये तो कबीरे का यहाँ से जाने का फायदा उठा रहा है। नूर अफरोज, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ बोल। अकेले में। देख यकूब भाई, पहले भी तो कबीरे के हाथों पिटते पिटते बचा है।
बस कर दे भाई को, बस कर दे। और मैं क्यों बस करूं? बस करे वो कबीरा जो इसको बेवकूफ़ बना रहा है। बड़ी शुएं मारता है मोहल्ले में कि मैं मुकाबले के इम्तिहान में बैठ रहा हूँ। पास होना उसके मुकद्दर में नहीं है। इम्तिहान में तो सब बैठते हैं, पास कोई कोई होता है। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पास भी हो गया ना तो अपने जोड़ की लड़की लाएगा, तो इससे ब्याह नहीं करेगा। सुन, अगर तू कहे ना तो कल ही तेरा रिश्ता भेजता हूँ। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, इश्क करता हूँ तुझसे, वो भी ब्याह वाला। हाय मैं मर गई, यहाँ तो खून खराबा होने वाला है। छोड़ दे इसे। तेरी हिम्मत कैसे से बात कर रही है? ओ तेरी खैर, बैठ घर के अंदर, यही है तेरी असल जगह। आज के बाद अगर तू बाहर निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चुप, कह दिया नहीं बाहर जाएगी तो नहीं जाएगी। और बता तो सही हुआ क्या है? पूछ इससे। चौक में खड़ा के वो याकूब उस साले को तो आज क्या क्या? और ठहर और सब्र कर और बात तो सुन। ओहो, क्या हुआ? होना क्या था? याकूब चौक में खड़ा कह रहा था तेरे से शादी करूंगा। ये आ गया, इसने और इसके दोस्तों ने मिलकर उसे इतना पीटा कि अधमुरा कर दिया। पूरे चौक के लोग जमा थे, तमाशा बना दिया। अल्लाह करे दोनों मर जाए। क्या बकवास किया जा रही हो? तेरे मुंह से निकलती कैसे है ये बात? हाय अल्लाह, कोई खून ही ना कर बैठे। मेरे रब साईं, उसका गुस्सा ठंडा कर दे। बस कर दे, छोड़ दे मुझे। अबे तू लगता क्या उसका? तेरे घर पली तेरी फुप्पी की बेटी है ना, इसलिए कब्जा जमाए बैठे हैं तू। अबे तू कौन होता है सवाल करने वाला? ये मेरे घर का मामला है। घर का मामला? अबे जा बना के दिखाओ उसे अपना। मासी मलका को रिश्ता देना था ना तुझे, तो कब का दे चुकी होती। देख याकूब, तू चुप हो जा वरना जान ले लूंगा मैं तेरी। जान लेने से कुछ नहीं होता। मर्द का बच्चा है ना तो मैदान में उतर, मंगनी करके दिखाओ उससे। स्पेस टपनी की तरह उसे मत समझ कि जब दिल किया गाड़ी में लगा लिया। मैं तुझे बोल रहा हूँ याकूब, अगर तेरे घर से कोई आया ना तो उसके बाद तू अपना पिछड़ दे। क्यों डर गया कि मुझ जैसे गबरू जवान को तेरे घर से रिश्ता मिल गया तो तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी? मोहल्ले वाले डरते होंगे तुझसे, मैं नहीं डरता तुमसे। मैं भी रिश्ता भेजता हूँ और तू भी कोशिश कर कि मासी मलका किसको देती है रिश्ता। अबे तेरी नाक के नीचे से नूर फरोज को लेके जाऊंगा और तू देखता रह जाएगा। बस कर दे, बस कर। आगे बहुत हो गया इसके साथ। अरे जल्दी करो, पीर साहब के नवाफिल पढ़ने का वक्त हो गया है। क्या करूं, गुड्डी बीबी के काम ही खत्म नहीं होते। पहले एक जोड़ा दिया इस्त्री करने के लिए और फिर दूसरा। जब तक गुड्डी बीबी तैयार नहीं होंगी, बड़े सरकार कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। पता है, आज से 100 साल पहले बड़े वक्तों वालों ने ये महल बनवाया था। उस वक्त ये पूरे लाख रुपए का बना था, इसीलिए इसे लखी महल कहते हैं।
आखिर क्या खराबी है मुझ में? तू क्यों नहीं दे रही मुझे अपनी बेटी? सारे चौक में तमाशा बन गया मेरा। वो 2 टके का याकूब मुझे चैलेंज कर गया कि मेरी नाक के सामने से उड़ा ले जाएगा। मैं सदके, मैं वारी मेरा पुत्र, मैं उसे कभी नहीं दूंगी अपनी बेटी। उससे नहीं देगी ना सही, लेकिन मुझे क्यों नहीं दे रही? इस बात का जवाब तो दे। देख, तूने मुझे फुप्पीनी मां बन के पाला है। मेरी एक एक आदत, एक एक शरारत तेरे सामने। मैं तेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, वो तेरी आंखों के सामने रहेगी। फिर क्या वजह है? बस नहीं हो सकती तेरी शादी उससे। कौन रोक रहा है तुझे पुप्पी? कोई नहीं, बस तू समझना, नहीं हो सकती उसकी शादी तेरे साथ। तो फिर किसके साथ हो सकती है? किसी के साथ नहीं। तो क्या जिंदगी भर कुंवारा रखोगी उसे? बोल। हाँ माँ। अम्मा तो क्यों नहीं बात करता पुप्पी के साथ? क्यों इनकार कर रही है? अंधेरा कर दो, नींद आ रही है मुझे। कमरे में अंधेरा कर लेने से दिल की रोशनी नहीं बुझती अब्बा। मैं तुझे कह देता हूं, अब मामला मेरी इज्जत का है, और अगर तू चाहता है कि मैं जिंदा रहूं तो नूर अफरोज से मेरी मंगनी कल की तारीख में करवा। दिखा जरा, मैंने कहा दिखा। छोड़ मेरा हाथ। अच्छा मेरी बात तो सुन ले। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। क्यों भाई, ऐसी क्या बुराई है मुझमें? बुरे का पूरा बुरा है तू। भाई पता तो चले आखिर क्या बुराई है मुझमें। देख, पूरे इलाके में मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं, और मुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करने वाला भी कोई नहीं। नूर अफरोज को कहना पप्पी से कि तू भी मुझसे मोहब्बत करती है। मुझे तुझसे मोहब्बत ही नहीं है। अच्छा, तो फिर किससे मोहब्बत करती है? उस 3 फुट 4 इंची से? हाँ, उसी से करती हूँ, और अगर नहीं भी करती ना तो आज पैदा होगी है समझो। इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके रख दी। अच्छा चल ना, तेरी मोहब्बत में किया ना सब कुछ। नहीं चाहिए मुझे ये तेरी मोहब्बत। अब देखना, उससे शादी करके दिखाऊंगी। देख, अगर तू चाहती है कि मैं कमिश्नर बनने से पहले खूनी बन जाऊं तो कोई बात नहीं, जैसा तू चाहे। पहले इम्तिहान तो पास कर ले, मैंने पूरे मोहल्ले में शोर डाला हुआ है। देख, पेपर मेरे बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ, हमेशा तो यही कहता है। चल ना भी पास किया तब भी तेरे उस याकूब से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं, कहीं ना कहीं अफसर लग ही जाऊंगा। चल ना, माफ कर दे अब। देख, कान पकड़ो, ये देख, चल दोनों कान पकड़, माफ कर दे। चल हंस से ना अब, और क्या करूं, पैर पड़ जाऊं तेरे। चल मुस्कुरा लो। चल शुक्र है तू मुस्कुराई तो सही। अच्छा चला, हाथ दिखा मुझे। ओए होए, हल्की सी खराशें हो जाएंगी ठीक, इतना रोना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, दिखा दिखा।
हमारे ख़ानदान में बेटियों का रुतबा इतना बुलंद होता है कि उनकी नस्ल की हिफाजत के लिए उनकी शादी ख़ानदान में करा दी जाती है ताकि उनके रुतबे में कोई कमी ना आ जाए। हाँ, बेटे गैरों से शादियां कराएं तो कुछ दिन बिगड़ने के बाद गुस्सा कम हो जाता है कि चलो आने वाली की नस्ल तो हमारे ही ख़ानदान की कहलाएगी ना। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ दोनों जहानों के मालिक, हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा। आमीन आमीन। आज की रात के सदक़े में हम सबको अपनी रहमत की छाँव नसीब फरमा। आमीन आमीन। क्या हुआ शीदे? मर्द बन, देख सामने तेरा ससुर बैठा है। कैसा ससुर सरकार? बेटी तो दी नहीं उसने। नहीं दी? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सरकार, आप खुद जो चलकर रिश्ता मांग गए, उसने तो आपकी इज्जत भी नहीं रखी। ऊपर से बड़ी सरकार के इजाजत से उसने अपनी बेटी का रिश्ता उसके मामे के पुत्र के साथ तय कर दिया है। इसकी इतनी मजाल, मेरे रिश्ता मांगने के बावजूद तुझे हाने की? नहीं सरकार, बड़े सरकार जो बीच में आ गए, इस बेचारे को खामोश होना पड़ा। बड़े सरकार, कान पक गए मेरे ये दो लफ्ज सुन सुनकर। आप ही का हौसला सरकार कि आपके बाबा जान के इंतकाल के बाद जैसे आपकी वो शान ही नहीं रही। अब देख मैं अपनी शान कैसे बनाता हूँ, मगर इसका हिसाब पहले लेते हैं। अब तो देख तेरे ना होने वाले ससुर के साथ मैं करता क्या हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, हम सबको ज़मीनी आसमानी आफतों और बलाओं से महफूज फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हम तेरे नहायत ही कमज़ोर और बेबस बंदे हैं। हम सबको हमेशा अपनी रहमत की छाँव में रखना। सलाम सरकार। क्या हुआ दीनू? तू ताया सरकार की दुआ में शामिल होने नहीं गया? सरकार, बेटी की शादी है ना, आज सारा गांव बड़े सरकार की दुआ में शामिल होने के लिए मस्जिद में गया है। गंदम तैयार है, कल सौदा हो जाएगा। मैंने सोचा कहीं कोई चोरी ना कर ले, इसलिए हिफाजत के लिए खुद बैठ गया। क्या हुआ बाबा? बेटी तो अंदर जा, मैं सरकार से बात कर रहा हूँ। तो इसकी हिफाजत
तू करेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, ये इज्जत, जान, माल, हुर्मत और ईमान सब तेरी दी हुई नेमतें हैं। इन सब की हिफाजत फरमा और इनमें बरकत अता फरमा। क्या ये वही लड़की है? जी सरकार। जा उठा ले इसे। ये क्या कर रहे हैं सरकार? ये क्या कर रहे हैं सरकार? ये लग रहा है सरकार मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घबरा नहीं दीनू, तेरी बेटी की मेरे घर पे शादी है और तू आना चाहे तो तू भी गाड़ी में बैठ जा। सरकार मैंने उसे इसके मामू के बेटे को दे दिया है। इसके मामे का बेटा कोई मेरा कमी तो नहीं ना? सरकार मैंने बड़े सरकार से इजाजत ले ली है, ऐसा ना करे सरकार। उठा ले इसे। खुदा के लिए जुल्म ना करे सरकार, ये जुल्म ना करे। आओ तो खुदा का सरकार मैं बर्बाद हो जाऊंगा। या रब्बुल आलमीन, हम सबको बुराई करने और बुराई सहने से बचा। दवा। अल्लाह रहम करेगा। सरकार अम्मा बीमार हैं, दुआ करने को कहा है। अल्लाह रहम करेगा, शिफा देगा। सरकार फसल में आसरा नहीं, अल्लाह पर आसरा होना चाहिए, सब कुछ उसी के हाथ में है। सरकार धागा बंधवाना है। अल्लाह खैर करेगा। दुआई है सरकार, दुआई है। मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया सरकार, मैं बर्बाद हो गया। दुआई है सरकार, दुआई है। क्या हुआ? सरकार मैं बर्बाद हो गया सरकार, मेरी बेटी को बचा ले। छोटा पीर मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा कर ले गया, कहता मैं उसकी शादी चीते के साथ करूंगा। मैंने आपकी इजाजत से उसकी बात तय की थी ना सरकार, की थी ना सरकार। हाँ मैं जानता हूँ और तुम्हें इस इजाजत की जरूरत नहीं है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। फिर छोटा पीर मेरी बेटी को उठा कर क्यों ले गया सरकार? कल उसकी बारात है, उसने मेरी कल्दे भी जला दी सरकार, मेरी कल्दे भी जला दी। मेरी बेटी वापस ला दे सरकार, मैं जीते को अपनी बेटी नहीं देना चाहता सरकार। ठंडे दिमाग से बताओ क्या हुआ है? आओ मेरे साथ। क्या हुआ मौलवी, डर क्यों रहा है?
फड़वानी का सरकार, लड़की की तरफ से गवाह नहीं है। लिख, पीर साले बख्त और दिलदार न्याजी और दुल्हे के गवाहों में मेरे इन दो बदमाशों के नाम लिख। बेटा माफ़ी, बिनते दीन मोहम्मद रशीद वल्द अल्लाह देता है, हक मेहर 32 रुपये 8 आने, क्या अपने निकाह में कबूल है? बेटा कबूल है? जवाब दो बेटी। जवाब दे मुल्ले को। हुक्म सरकार। गेट खोलो। छोटे सरकार तो घर पे नहीं है। गेट खोलो। सो बिस्मिल्लाह सरकार। मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी। तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ बेटा। डरो नहीं बच्चे, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। अब अभी तुम्हारे बाप को अपनी गंदुम का हिसाब भी लेना है। आओ। सलामता है सरकार। क्यों उठाई दिनों की बेटी? इसका निकाह पढ़वा रहा था शीदे के साथ। किसकी मर्जी से? शीदा ये चाहता था और माफी भी यही चाहती है सरकार। पराई बेटी पर तोहमत मत लगाओ। माफी अपने मामू के बेटे से शादी करना चाहती थी, जो मैं तय कर चुका था। ओह, अब ये मुझे नहीं पता था सरकार। तो तुमने किसी की बेटी उठा ली? सरकार, मैंने किसी गलत हरकत की वजह से नहीं उठाई। मैं इसकी शादी करवा रहा था और आप खुद गवाह हैं। और ये मौलवी साहब से पूछें।
किसी की बेटी को घर से उठाकर हथियारों के जोर पर शादी होती है? तीनों। जी सरकार। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी बेटी को उठाने की सजा क्या होनी चाहिए? नहीं सरकार, मैं कोई सजा नहीं चाहता। मैं तो आपका गुलाम हूँ। मेरे माँ बाप भी आपके गुलाम थे। सरकार, हम तो सजा सहने वाले लोग हैं, सजा कहने वाले नहीं। तीनों, इस वक्त भूल जाओ कि तुम हमारे मज़ारे हो। जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बड़ा जुर्म है। तुम कहो तो हम तुम्हारे साथ जाकर पुलिस स्टेशन में पर्चा कटवाएं? नहीं सरकार, आप हमारे भाई बाप, आपके होते हुए हमें किसी थाने और कचहरी की जरूरत नहीं। बस आप छोटे सरकार से मेरी बेटी मेरे साथ जाने की इजाजत दे दीजिए। ओ, ले जा। पहले बताता कि ताया सरकार की क्या मर्जी है, तो मैं कभी भी बीच में ना पड़ता। बस सरकार, हमें कुछ नहीं चाहिए, चले। रुको दीनू, अभी तुम्हारी गंदुम का हिसाब बाकी है। नहीं ताया सरकार, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी गंदुम को आग नहीं लगाई। अगर आप इन छोटे लोगों के साथ मिलकर अपने सगे भतीजे से लड़ने आएंगे, ये लोग तो हमारे सर पे चढ़ के दौड़ेंगे। अब देखें, एक नया इल्जाम लगा दिया कि मैंने इसकी गंदुम को आग लगाई है। मैंने कब कहा कि इसकी गंदुम जल गई? दीनू। जी सरकार। तुम्हारी गंदुम कितने की होगी? रहने दे सरकार, अल्लाह खुद झोली भर देगा। गंदुम कितने की होगी दीनू? सरकार वो 80 70 सरकार, मुझे नहीं पता। देखो दीनू, मैं जानता हूँ तुम्हारी गंदुम इस बार अच्छी हुई है। बताओ कितने की थी? सरकार वो 60,000। ठीक है, इसे 2 लाख दे दो। 2 लाख? हाँ। ताया सरकार, 60,000 की गंदुम का 2 लाख? हाँ, 60,000 इसकी गंदुम का, 40,000 इसकी परेशानी का और 1 लाख इसके एहसान का जो इसने पुलिस स्टेशन ना जाकर तुम पर किया है। क्योंकि अगर ये पुलिस में जाता तो मैं इसका पूरा साथ भी देता और गवाही भी। इसलिए अभी 2 लाख रुपए इसके हवाले कर दो, वरना अगर ये इस गेट से खाली हाथ बाहर गया तो बाहर खड़ा ये काफिला सीधा थाने जाएगा। इसलिए बात ना बढ़ाओ और इसे इसका हक दे दो। मैं आपका भतीजा हूं ताया सरकार। जिस दिन तुम हक पे होगे तुम्हारा भी ऐसे ही साथ दूंगा। जल्दी करो, बड़ी रात है, सब लोगों ने अपने अपने घर जाना है। ठीक है, मेरा ख्याल है हमें पुलिस स्टेशन ही जाना होगा। चलो दीनू। रुकिए ताया सरकार, ये आप भी जानते हैं कि मैं किसी थाने कचहरी से नहीं डरता। ये इज्जत मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप खुद चलकर मेरे घर आए हैं और मैं आपको मायूस नहीं लौटाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि बाहर खड़ा ये मजमा कहे फिर बख्त सुबहान की उसके अपने भतीजे ने इज्जत नहीं की। सीधे। जी सरकार। आप अंदर चले, अम्मा जान से मिले। इस वक्त मैं रिश्तेदारी निभाने नहीं आया, फैसले पर आया हूं।
आज मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि आपके साथ ज्यादती करने वाला, चाहे आपका अपना कोई रिश्तेदार हो या मेरा, अपने हक के लिए बेखौफ व खतर जवाबन लड़ना सीखो, बोलना सीखो। आज के बाद अगर किसी ने कोई ज्यादती सही या अपनी कमजोरी को बहाना बनाकर अपनी गैरत पर समझौता किया तो वो मेरा मुरीद नहीं होगा, क्योंकि जो शख्स अपनी इज्जत नफ्स, वक़ार, जान और माल और गैरत की हिफाजत नहीं कर सकता, वो अकीदत और मुरीदी की मंजिलें भी तय नहीं कर सकता। मेरे साथ वादा करो कि आज के बाद किसी के साथ भी ज्यादती होते हुए देखोगे तो उसकी मदद करोगे, चाहे सामने वाला मेरा भतीजा ही क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हूं। कल मेरे घर दीनू की बेटी की बारात आएगी। दीनू की बेटी की रुखसती मेरे घर से होगी। कल रात आप सबको लक्की महल में दीनू की बेटी के निकाह में शिरकत की दावत है। ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। 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 एक बात पूछो अम्मा। बोल। तो कबीरे को हाँ क्यों नहीं कह देती? वो जो मांग रहा है मैं उसे नहीं दे सकती। क्यों अम्मा? वो तुझे अच्छा नहीं लगता? वो तो मेरा लाडला है। फिर क्या? कहीं तो दिल तो नहीं लगा बैठी? नहीं अम्मा, पर पता तो चले तू मामू को इतना रंज क्यों दे रही है। तुझे पता है, तू जब जब मामू को इनकार करती है ना, मामू मुंह छुपा के रोते हैं। किसी ना किसी से तो मेरी शादी होनी है ना, फिर तो कबीरे से ही करते, आखिर मामू तो खुश हो जाएंगे। तेरी शादी किसी ना किसी से नहीं हो सकती, नस्म नस्म देखना पड़े। क्या कबीरे की माँ अच्छे घर की नहीं थी? वो तो मेरी ताए की बेटी थी, इसे पैदा करते ही मर गई। उसके मरते ही मैं कबीरे की माँ बन गई। मुझे याद है जब मैं ब्याह के जा रही थी, ये 7 साल का था, मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। अम्मा, तुम तो दुल्हन बन के बहुत खूबसूरत लगी होगी ना? मैं दुल्हन बनी ही नहीं। है? तुमने ब्याह कैसे किया? बस ऐसे ही हो गया, खामोशी खामोशी में। मैं कोरे जमीन पे दरवाजे की चौखट पे बैठी रही। तुम्हारा बाप 4 गवाहों के साथ आया, अब्बा ने निकाह पढ़वाया और मुझे तुम्हारे बाप के साथ कर दिया। क्या? मेरे दाद के राजी नहीं थे? उन्हें बताया ही नहीं था। तुमने लव मैरिज की थी अम्मा? बताओ ना अम्मा,
तुमने मेरे बाप को कहाँ देखा? वो क्या करता था? वो कैसा था? उससे क्या हो गया? वो कहाँ चला गया? उसे कभी तुम्हारी और मेरी याद नहीं आई? कुछ तो बताओ अम्मा। बस मजबूरी। कैसी मजबूरी? ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि वो पलट के आया ही नहीं? कहाँ गया? परदेस। देश में कौन सा मुल्क? उसने बताया भी नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। सीधा सीधा कहो ना, मैं छोड़ के भाग गया। कहा ना मजबूर था। अगर वो जाता नहीं तो उसकी जिंदगी और भी कठिन हो जाती। आखिर कितना गरीब था कि बीवी की खबर भी नहीं ली। मैंने कहा था, पर मैंने तो नहीं कहा था ना। मुझे देखने क्यों नहीं आया? इंसान जितना भी गरीब हो, घर वालों की खबर तो जरूर लेता है ना। ऐसे छोड़ के तो कोई भी नहीं जाता। हमों को ही देख लो, बिना माँ के भी तो कबीर को पाल दिया। मामू से भी ज्यादा गरीब था। नहीं, आधा शाह था, आधा फकीर था। साले, मेरे ख्याल में वो तोता मांगने का वक्त आ गया है जिसमें तुम्हारे ताया की जान कैद है। तोता? कौन सा तोता? बनफ्शे, तुम्हारे ताया की बेटी और तुम्हारी दादी की ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हारी होने वाली दुल्हन। आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया। तुम्हारे ताया को हर बात दोहराना कभी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो हमेशा ये कह के मना कर देते थे कि जब तक बनफ्शे बड़ी नहीं हो जाती इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं। चलो, अब तो बड़ी हो चुकी है, चलते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर। मैं तुम्हारी बहन से कहती हूँ कि तैयार हो जाओ, और जाओ तुम भी तैयार हो जाओ।
या अल्लाह, क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? क्यों? मेरे हाल को क्या हो गया? इतनी बड़ी रात है, भला शबरात की रात को कोई ऐसे हुलिये में पड़ा होता है? पूरा गांव ईद के दिन की तरह ये रात गुजारता है। गरीब से गरीब घर में हलवे बनते हैं, दिए जलाए जाते हैं, तैयारियां होती हैं, और तुम हो के ये अंग्रेज के मरसिये चलाकर मोमबत्तियां जला के बैठी हो। मैं ऐसे ही खुश हूँ। आप अपनी राया के साथ जाके ईद शबरात मनाएं। कैसी रियाया? रियाया तो तब थी जब तुम्हारे दादा जान जिंदा थे। वो थे एक बादशाह और हम दोनों देवरानियां थी शहजादों की बीवियां। दोनों की हैसियत में कोई फर्क नहीं था। उनकी आंख बंद होते ही तुम्हारा ताया मसनद पर ऐसा बैठा कि दोनों भाई अपनी बारियां खेले बगैर ही दुनिया से चले गए। तौबा करें माँ, कैसी बातें कर रही हैं? ताया सरकार को अल्लाह जिंदगी दे, और फिर ताई अम्मा को गैर थोड़ी है, आपकी छोटी बहन ही तो है। राबील बीबी, हुकूमत अपनी अपनी, भाई के पास हो चाहे बहन के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। इख्तियार का नशा तो सिर्फ मुख्तार को ही चढ़ता है। उफ, शुक्र है भी हमारी अंग्रेज चचा सलमान के साथ इंग्लैंड में ही मर गई। आपसे अपनी सकी बहन की हुकूमत तो देखी नहीं जाती। उस बेचारी अंग्रेज को कैसे बर्दाश्त करती? मैं तो कहती हूँ अगर उनकी डेथ यहाँ हुई होती ना, तो तब भी आप अपना दिल बड़ा करके हराम को ना पालती। ये तो ताया सरकार और ताई अम्मी का ही हौसला है। तुम्हारे बाप की तरह अगर मैं भी मर जाती ना, तो कम से कम तुम्हारी परवरिश करके तुम्हारे चहीते ताया तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते। खैर छोड़ो, तुम्हें ये कहने आई थी कि उठ के तैयार हो जाओ, तुम्हारे ताया सरकार की तरफ जा रहे हैं। इतनी बड़ी रात, अल्लाह से कुछ मांगने की बजाय दुश्मनों के घर। तंज बंद करो और अच्छे से तैयार होके आओ। एक ही बहन हो, भाई का शगन लेकर सर झाड़ मुंह फाड़ तो नहीं जाना ना आज? क्या? भाई का शगन? किसके लिए? बनफशे के लिए, और किसके लिए? ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। लुट गई निंदिया, गिर गई बिंदिया, कानों से खुले गया बाला सजन। हाँ मेला ले हाँ। क्या अम्मा काली, गाना सुना सुना के पूरे का पूरा मुझे दुल्हन बना दिया आपने। भाई ये अम्मी जी के जेवर तो उतारे। नहीं गुड्डी बीबी ना, आज की रात सारी लड़कियां ऐसी तैयार होती हैं गांव में। जैसे ईद का दिन होता है ना, वैसे ईद की रात होती है। हम आपको बचपन से ऐसे ही तैयार करते आए हैं। अब आप बड़ी हो गई हैं ना, तो अपनी मत चलाइए। अब्बा जी को दिखाएं, अम्मी जी को दिखाएं, फिर भले उतार दीजिएगा। अब्बा जी आ गए मस्जिद से? आए थे, वो कल दीनू की बेटी का निकाह है ना अपने लकी महल में, तो बाहर मुलाजमों को इंतजामात करने का कह रहे हैं। दीनू की बेटी का निकाह हमारे घर पे क्यों है? वो उसे ना पीर साले ने अगवा कर लिया था। जबरदस्ती पिस्तौल दिखाकर निकाह पढ़वा रहे थे। बड़े सरकार छुड़ा के लाए हैं। साले भाई किससे निकाह पढ़वा रहे थे? अपनी कन्नी से। कितने बुरे हैं वो, मुझे तो उन्हें देख के खौफ आने लगता है। तौबा तौबा, उनके डर से मैं तो राबेल आपे के पास ही नहीं जाती। अच्छा लाए, मेरा दुपट्टा तो दे। अच्छा। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरा बाला चंदा का जैसे हाला रे। हमें लाले हाँ, हमें लाले।
अम्मा वो बहुत छोटी है अभी। छोटी क्यों है? 18 साल की तो है। अम्मा 18 साल की छोटी ही हुई ना। देखो राबी, ये तुम्हारी अंग्रेजी किताबों की दुनिया नहीं है, ये बख्तां वाला गांव है और हम हैं यहाँ के पीर। हमारी अपनी रस्में हैं, अपने रिवाज हैं। हमारे यहाँ शादी खानदान में ही होती है। मैं अपने बेटे को उसकी दादी के किए हुए वादे के इंतजार में बिठा के बैठी हुई थी। मगर मैंने इस बात का तज़किरा कभी ताया सरकार और तारी अम्मी के मुंह से नहीं सुना। हमारे यहाँ फैसले इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी दादी खुद बनफ्शे को पीर साले से और तुम्हें पीर एहराम से मंसूब कर गई थी। अम्मा अब वो दौर नहीं रहा कि दादी का 20 साल पुराना हुक्म बजा लाया जाए। अगर आज दादी जिंदा होती ना तो उनकी सोच भी डिफरेंट होती। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मान गए तो बनफ्शे भी खुशी खुशी भाई से शादी कर लेगी, या फिर वो एहराम जो कब से लंदन बैठा हुआ है, तालीम के बहाने टाइम गेन कर रहा है, पाकिस्तान आएगा और मुझसे शादी कर लेगा। ये अच्छा किया है ताया सरकार ने कि कभी इस बात को छेड़ा नहीं है। एक आप ही हैं जो इस बात को लेके बैठी रहती है। मैं आज रिश्तों के हिसाब किताब का पूरा रजिस्टर लेके जा रही हूं तुम्हारे ताया सरकार के पास। जो बड़े इंसाफ करके अपने नाम के नारे लगवा रहे हैं ना गांव वालों से, उसकी परवरिश में है ना पीर एहराम। देखती हूं उसको किस तरह राजी नहीं करता तुमसे शादी के लिए। अम्मा मैं को मरे जा रही हूँ उसके लिए, जो आप उसे गन पॉइंट पे मेरे लिए राजी करवा रही हैं। हम तो मरे जा रहे हैं। इतना लंबा इंतजार किया है पीर एहराम के आने का और बनफ्शे के बड़े होने का। मैंने कोई इंतजार नहीं किया। हमने तो किया है। अगर गूंगो बहरों की तरह बयाना था तो इतना पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? देखो राबील, जब तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजा था ना, तभी तुम्हें कह दिया था कि अपनी ये अंग्रेजी तालीमात वहीं शहर में छोड़ के आना। हमारे गांव में साथ लाने की कोई जरूरत नहीं है। आज छोड़ो सब कुछ हमारी बला से। हमने सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की थी। चलो अब जाके तैयार हो जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना और मुझे मत शामिल करें अपनी ज्यादती में। बहस मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ, साले आ गया तो बिगड़ेगा। अम्मा कोई बहाना बना दे कि मेरी तबीयत खराब है, नहीं जा रही मैं। चलो चलो जाओ, जल्दी जाके ना ये न्यास बाहर मुरीदों में तकसीम कर दो। और ये सकीना कहाँ मर गई है? सकीना मुंदरी। जी बीबी सर। सब मुलाजमों को तैयार करवाओ, जाना है लखी महल पीर साले बख्त का शगन लेकर। बीबी साहब मैं भी जाऊंगी ना? हाँ हाँ तुम भी जाओगी। और रफीक हलवाई से जितनी मिठाई है मंगवा लो। जी अच्छा। हाय हाय, हमारी गुड्डी बीबी आज कितनी प्यारी लग रही हैं। हमारी गुड्डी बीबी तो बिल्कुल हैं शहजादियों जैसी। लकीर महल में रहने के कुछ आदाब होते हैं, ठीक है? यहाँ नजरें झुका के चलना पड़ता है और अपने काम से काम रखना। बाबा जी
ये देखे ना, अम्मा काली ने मुझे कितना तैयार करवा दिया है। अच्छा, बाबा जी की गुड्डी बाबा जी के पास तो आए। बाबा मेरे लिए दुआ की? बिल्कुल की। अपनी इतनी प्यारी बेटी के लिए कौन दुआ करना भूलता है। ये देखें, अम्मा काली ने मुझे कितना खतरनाक तैयार किया है। अम्मा के सारे जेवर ला दिए मुझ पे। अम्मा काली ने बहुत अच्छा किया। अम्मा काली ने मेरी बेटी को बहुत अच्छा तैयार किया है। हाँ बाबा, अब साले भाई ने लड़की उठा ली। आपको उन्हें सजा देनी चाहिए थी। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारा खानदान खामखा बदनाम होता है। सुधर जाते कब के, अगर आपने थोड़ी सी भी सख्ती की होती तो। तुम आके सुधार लेना, सख्तियां कर लेना। अब वक्त आ गया है कि मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं। सलाम खालाम्मी। ताई अम्मा का वादा याद दिलाने आई थी जेठ जी।